लो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हमारी हो रही है पठानकोट से। हम रात पहुंच गए थे पठानकोट, और पठानकोट फिर यहाँ रुक गए थे हम। मैंने आपको बताया था मित्तल होटल के नाम से है, और टाइम बज गए हैं 8:59, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। अब निकलते हैं हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये है होटल, वो जो है होटल ये, ठीक है। और ये देखो मौसम कितना साफ़ है, बिल्कुल क्लीन। अब कोई वो नहीं है, कोई बारिश के आसार नहीं है, कुछ नहीं है। और जबकि वहाँ डलहौजी के अंदर इतना मौसम ख़राब हो रहा था कि हद से ज़्यादा, बताओ। चलो जी, ठीक है, हम निकलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए, जो कि है घर वापसी हमारी। और फटाफट रेडी, सामान लोड, गाड़ी स्टार्ट, और अब हम निकलेंगे जस्ट विदिन 1 मिनट। अभी मोना आ रहा है, वैसे मोना के आते ही निकलते हैं बस। लो जी दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं जलंधर, और एक पूरा बाइकर्स गैंग मिला है। और ये देखो पूरा गैंग जा रहा है। BMW बाइक है ये, BMW की है ये, विद स्पीकर। ये पूरा गैंग है। ये असली मजे तो ये ले में होता है। पर लेकिन है ना, बाइक चलाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, कमर दुख जाती है। और अपने तो बस की बात है नहीं। देखो ये देखो, ये ला के काले झंडे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं लुधियाना, और आपसे भी एक, हम तो फंस गए। क्यों भाई? हम तो फंस गए। मैं कहा आप लोगों से भी एक है कि लुधियाना में पहले तो ये ओवर स्पीड के चलान के लिए बैठते नहीं थे, तो आजकल ये भी बैठने लगे हैं। जैसे ही आप टोल पार करते हो ना, टोल पार करने के बाद आपको ये ओवर स्पीड वाले मिल जाएंगे। तो भाई अपना गाड़ी 100 से नीचे रखें तो बढ़िया है। चलो, हर किसी की जान पहचान तो नहीं होती, बट हमारी तो गाड़ी भी 123 पे चल रही थी। चलो फिर भी मनाना पड़ा, पर लेकिन हो सकता है हर बार ना भी माने। आप लोग अपना गाड़ी है ना धीरे चलाया करें, और लुधियाना से थोड़ा बच के निकला करें। तो इसीलिए हम कहते हैं लुधियाना वालों से बच के रहा करो सारे। और ये लुधियाना का जस्ट आउटर आ गया है। अब अम्बाला 101 किलोमीटर रह गया।
दोस्तों हम भी पहुंच गए हैं कैथल, और 3 बजे हम नियर अबाउट कैथल पहुंच गए थे। वैसे 1-2 काम थे अभी, और बाकी आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जो हमारा ये ट्रिप रहा है इस बार का, टीम ए और टीम बी के साथ रहा है। टीम ए ऑलरेडी वो हमसे आगे चल रही है, वो पहले भी आगे थी, हमने डलहौजी में पकड़ लिया था, लेकिन इस बार पकड़ने का मूड नहीं था हमारा, क्योंकि कई अलग काम थे, वो दूसरे रास्ते निकल गए और हम दूसरे रास्ते से आगे हैं। तो देखो जी, अपने मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो तो देखो ठीक थी, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में उन्होंने चेंज करा कि भाई स्नोफॉल नहीं होगा, रेन होगी, वो सारी रात बारिश होती रही और सुबह 8 बजे होगी स्नोफॉल शुरू, और वो स्नोफॉल 1:30 बजे तक लगातार चलती रही है। और आपने देखा था कि हम निकल लिए थे रास्ते में, फिर हमें रुकना पड़ा। 3 घंटे हम एक ही जगह रुके रहे, हम सरक ही नहीं पाए, और स्नोफॉल इतना हो रहा था और ट्रैफिक जाम इतना था। जब फिर बाद में गाड़ियाँ स्किड होने लगी, हमने प्लांट को ड्रॉप किया कि यहीं रुकते हैं। फिर हमने वहाँ होटल ले लिया था, फिर रुक भी गए थे। फिर 4-5 घंटे बाद हमने सोचा, मौसम खुल तो गया था शाम को, लेकिन फिर 5-1 घंटे बाद हमने भी देखा कि ये मौसम है ना, रात को फिर चेंज हो रहा है, हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, और 2-3 दिन आगे और मौसम ख़राब दिखा रहा था। तो हमने सोचा बेटर है निकल लिया जाए, और रास्ते में पठानकोट रुक जाएंगे हम रात को। ये हमने प्लान करा था हमारा। तो देखो जी, टिप नंबर 1, अगर आपकी गाड़ी 4x4 है तो आप जाओ स्नो में। टिप नंबर 2, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो अपना आराम से वहाँ जाके टैक्सी करो और मौज करो। और अगर आप गाड़ी चला रहे हो और स्नो में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखो जी, पहला तो है स्नो चैन लेके चलो। अगर स्नो चैन से भी काम नहीं चलता, वो भी नहीं है आपके पास, तो टायरों में हवा कर लो कम। और टायरों में हवा करने से भी काम नहीं चल रहा, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपने ब्रेक नहीं लगाने, क्योंकि हमारे साथ भी क्या है कि गाड़ी का इंजन बड़ा है, आरपीएम ज़्यादा है, तो कई बार स्पीड बढ़ता है तो ब्रेक भी लगानी पड़ती है धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे लगाए। और अगर आपको इनमें से कोई भी सारे काम करने के बावजूद भी गाड़ी स्किड कर रही है, तो एक काम करें, आप अपने राम भरोसे रहें और अपना चुपचाप जहाँ बैठे हैं गाड़ी में बैठ जाएं, या साइड में ला कर अपना होटल ले लें, वो सबसे बढ़िया काम है। और अगर आपको इनमें से कोई भी काम नहीं करना, तो अपना घर में बैठे रजाई में और अपना हाथ सेके, ठीक है, मूंगफली खाओ, रेवड़ी खाओ, बहुत बढ़िया है। बाकी देखो, हमारा तो ये एक्सपीरियंस था। बाकी मोना भाई बतावेंगे अपना एक्सपीरियंस है। अरे सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा टूर हो रहा है अपना ट्रिप। हाँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई, स्नोफॉल ज़्यादा होने के कारण गाड़ी बार बार स्लिप कर रही थी, बड़ी दिक्कतें आई हैं, बहुत परेशानियां आई हैं, पर उन परेशानियों में भी एक अलग सा मज़ा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा हमारा। हाँ भाई राजीव जी, बहुत अच्छा ट्रिप थी। और जो स्नो, और कहते मैं तो हवा काटते काटते तैर की थक गया, भीग गया, कई बार भीज लिया, कदे हवा भरते हुए भीज लिया, हवा कर भरते हुए, और कदे हवा काटते हुए। कहते जी ये ट्रिप तो वाकई याद रहेगा है। तो देखो ऐसे है जी, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, मैं आपको एक राय देता हूँ, आप स्नोफॉल मौसम विभाग के हिसाब से देखिए। स्नोफॉल जहाँ भी हो रहा है आप जाइए, वहाँ पे रुकिए, आप गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए। अगर आपको गाड़ी चलानी, आपकी 4x4 है, स्नो चेन्स हैं, तो आप गाड़ी चलाओ, अदरवाइज गाड़ी मत चलाओ कहीं भी। अपना चुपचाप अपना होटल में रहो, ऐसे जगह रख लो कमरा वैली व्यू का, जहाँ से आपको नज़ारे दिखते रहें, आपका टेरेस का हो, आप अपना स्नो के अंदर खेलो कूदो, चाहे आप अपने ऊपर गिरो, चाहे गोले बना के चूसो, जैसे ये चूस रहे थे, आपको दिखाया था मैंने, गोले बना के। जो कोई तो रूफजा डालता है, लेकिन ये रूफजा वाले बालक को नहीं मारे वाले, तो ये कुछ और डाल रहे थे, आपने देखा था, इस तरह बना के चूस रहे थे। तो अपना आप गोले चूसते रहो, स्नोफॉल का आनंद लेते रहो, चाय की चुस्की लेते रहो, और फिर आपको पता ही है भाई, वो एक आपकी कहावत है, लास्ट में आपको एक ही चीज़ काम आती है, बूढ़ा भिक्षु। आप बूढ़ा भिक्षु की सेवाएं लो और मौज मस्त रहो, और अपना ट्रिप को एंजॉयमेंट करो। वहाँ तक जो हमारा एक्सपेंडिचर का खर्चा है, वहाँ पे रूम की वैरायटीज़ आपको है ना 2500 से 1000-1500 से शुरू हो जाते हैं, और वैरायटीज़ वैली के व्यू के हिसाब से आपकी बढ़ती जाती है। 5 से 7000 रुपये तक का आपको कमरा नॉर्मली मिलता है, जिसकी लोकेशन आपको बढ़िया मिलेगी आपको। अदरवाइज़ 1000, 1500, 2000 में भी आपको कमरा मिल जाएगा। खाने की वहाँ कोई वैरायटीज़ हैं खाने के। जहाँ हम रुके थे वहाँ शेफ़ था, वो बेचारा, उसने बहुत बढ़िया खाना बनाया। तो खाने का जो एक्सपेंडिचर है वो मान के चलो, अगर आप 4 लोग हो तो नियर अबाउट आपका दिन का 2000 रुपये पर डे का खर्चा सारा मिक्स मिला के रहता है इतना। होटल्स आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होता है, गाड़ी से जा रहे हो, बाय टैक्सी जा रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है, वो सारा का सारा आपका प्लान कर देता है। और उम्मीद है कि आपको ये ट्रिप पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ट्रिप भी हमारा प्लान्ड है
कुछ टाइम के बाद आप तब तक इसके व्लॉग्स को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और तब तक हम नेक्स्ट व्लॉग की नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी करते हैं साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करना, बाकी मज़े भी लेना। और जो हमने बताया था कि अगर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, रजाई में दुबको और अपने मूंगफली रेवड़ी खाओ। और अगर आप ये मूंगफली रेवड़ी खाने वाले नहीं हो तो बुढ़ा भिक्षु की सेवाएं ले और सो आप बस। मतलब बुढ़ा भिक्षु मतलब ओल्ड मॉन्क, मॉन्क का मतलब भिक्षु होता है, बूढ़ा का मतलब ओल्ड होता है। बाकी आप समझदार को इशारा काफ़ी है। चलो तब तक बाय बाय।